बच्चों, अभी तक हमने दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोगों के बारे में जाना था। आइए आज हम देखते हैं विज्ञान के अत्यधिक प्रयोग करने से या विज्ञान का दुरुपयोग करने से हमारा जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है और विकास के इसी क्रम में विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और कुछ चीज़ों के आविष्कार हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो रहे हैं और अनेक तरह की बीमारियों को उत्पन्न करने का कारण बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं विज्ञान के दुरुपयोग। मैं आपकी धरती हूँ। आदिकाल में आप हमारे विभिन्न अंगों की जैसे भूमि, पर्वत, वृक्ष, नदी, जीव जंतु आदि की पूजा करते थे और कुछ हद तक आज भी करते हैं। आपकी इसी श्रद्धा के कारण हमारे चारों ओर का पर्यावरण संतुलित था, परंतु आज मनुष्य ने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मनुष्य लालच के वशीभूत होकर प्रकृति का बहुत दोहन कर रहा है, जिससे प्रकृति की मूल संरचना ही विकृत हो गई है। प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज औद्योगिकीकरण के कारण शहरों के पर्यावरण में बहुत बदलाव हो गया है। इनसे निकलने वाली विषैली गैसें जैसे अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही हैं। इसके साथ ही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कचरे को जलाने से उत्पन्न धुएं आदि श्वसन संबंधी बीमारियों के मुख्य कारण बन चुके हैं। जो मैं प्रदूषित जल हूँ, ये आपके या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जलधाराओं में विसर्जित करने के कारण झीलों, नदियों, समुद्रों आदि का जल संदूषित हो जाता है और यह केवल पादपों और जीवों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी होता है। मानव में तो ये डायरिया, पेचिश, आंत रोग, श्वसन रोग आदि बीमारियों का कारण बनता है। बच्चों, मैं ध्वनि प्रदूषण हूँ। जनसंख्या और विकास में लगातार वृद्धि होने के कारण यातायात और वाहनों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे इसके कारण उत्पन्न शोर ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के उपकरण, फैक्ट्री मशीनरी, निर्माण कार्य उपकरण, बिजली उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, ऑडियो म्यूजिक सिस्टम का अत्यधिक तेज बजना भी मेरा मुख्य कारण है। अत्यधिक शोर के कारण सिर दर्द, थकान, अनिद्रा जैसी बीमारियों का जन्म होता है। मैं मृदा प्रदूषण हूँ और जो आपकी उपजाऊ भूमि की मिट्टी का प्रदूषण है। धीरे धीरे उर्वरक और औद्योगिकरण के उपयोग के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हूँ। फसल उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उर्वरक व कीटनाशक उर्वरा मिट्टी को खराब करते हुए प्रदूषण फैला देते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना और उसका रंग बदल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है और पौधे तथा औषधियाँ विषाक्त होते जा रहे हैं। बच्चों, मैं रेडियोधर्मी प्रदूषण हूँ। कुछ विशेष तत्वों के से आदर्श रेडियो सक्रिय विकिरण निकलते रहते हैं, जिन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। इनका उपयोग परमाणु बम बनाने, नाभिकीय विस्फोट करने, परीक्षण करने, परमाणु ऊर्जा घर में बिजली पैदा करने में होता है, जिसके अत्यधिक उपयोग के कारण आपका स्वास्थ्य खराब होना, घटती जीवन शक्ति, अंगों की घटती कार्य क्षमता, कैंसर, ट्यूमर, आनुवांशिक रोग जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। बच्चों, विज्ञान के विकास के कारण आज तरह तरह के पंपों और ट्यूबवेल का निर्माण हो जाने के कारण हम भूमि से अत्यधिक पानी को निकालना शुरू कर दिए हैं, जिससे भूमिगत जल का दोहन हो रहा है और यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बनकर हमारे सामने आ रहा है। भूजल के अंधाधुंध दोहन से भूमिगत जल स्तर में तेजी से न केवल गिरावट आई है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी बढ़ोतरी हो रही है। बच्चों, मैं ओजोन लेयर हूँ। मुझे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि मैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती तक पहुँचने से रोकने का कार्य करती हूँ। लेकिन आपके द्वारा दैनिक सुख सुविधाओं में उपयोग किए जाने वाले एसी, फ्रिज, रंग, प्लास्टिक आदि से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मेरी लेयर में छेद कर रही है, जिससे के कारण सूर्य से पराबैंगनी किरणें सीधे धरती तक पहुँचकर अनेक बीमारियों को पैदा कर रही हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि विज्ञान के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण हमारा असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इतना ही नहीं, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और मानव जनित अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण न होने से मानव जीवन पर दिन प्रतिदिन संकट बढ़ता ही जा रहा है और अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं।
बच्चों, मुझे देख के आपको लग रहा होगा मैं धरती का एक ऐसा चित्र हूँ जिसमें विकास के साथ साथ हरियाली भी बची हुई है। तो विज्ञान का उपयोग करने के साथ साथ उससे ज़्यादा उत्पन्न होने वाले दुरुपयोगों से हमें बचना चाहिए। हमें एक ऐसा विकास करना चाहिए जो हमारी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी तो करे, परंतु प्रकृति का दोहन ना करे और प्रकृति को हरियाली देता रहे और सुरक्षित बनाए रखने में उसको मदद करे। आइए कुछ ऐसा ही करते हैं।